नमस्कार। नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण की बात करेंगे। ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मकर राशि होती है। इसके अलावा जब इनका जन्म होता है तो सूर्य की दशा इनकी रहती है और वो दशा क्योंकि 1 वर्ष और कुछ माह तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बीत जाती है। बाकी दूसरे चरण में और तीसरे चरण और चौथे चरण में जो दशा रहती है वो निर्भर करता है आपका जन्म किस चरण में हुआ। उसी हिसाब से आप ये समझिए कि लगभग 4.5 वर्ष तक से ज्यादा सूर्य की दशा नहीं रहती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की। इनकी मकर राशि होगी और इनके जन्म के बाद जो इनका चंद्रमा होगा वो मकर राशि में तो होगा ही। अब हम इसकी बात करेंगे कि मेष लगन में क्या स्थिति है। मेष लगन जब होगा तो चंद्रमा दशम भाव में होगा और पंचम भाव के स्वामी की दशा बचपन में होगी, फिर 10 वर्ष चंद्रमा, उसके बाद 7 साल मंगल की दशा। तो कुल मिलाकर के उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की 21 वर्ष की अवस्था के बाद राहु की दशा शुरू हो जाती है। अब 21 और 18 39 साल की उम्र के बीच वाले लोगों की, उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की जो मकर राशि वाले हैं और मेष राशि है उनकी, तो उनका पंचम भाव की स्वामी सूर्य हुआ और दशम भाव का स्वामी है तो शनि, लेकिन वहां पर चंद्रमा बैठा है। मकर राशि आपकी और अब राहु की दशा आपकी 18 वर्ष तक चलेगी। राहु कहाँ स्थित है उसके हिसाब से वो आपको अच्छा फल देगा। बुरा फल सिर्फ 12वें भाव में, अष्टम में अधिकांश रूप से देता है। तीसरे, छठे, 11वें, नवम भाव ये सब अच्छे फल देते हैं। इसके बाद इनकी बृहस्पति की दशा भाग्य उदय कारक, शनि की दशा उससे भी अधिक शुभ राजयोग का फल देती है। बुध की दशा रोग कारक रहती है, केतु की दशा कष्ट कारक, शुक्र की दशा में इनका अच्छा परिणाम नहीं मिलता, रोग कारक अच्छा रोग कारक रहता है। वृषभ राशि यानी कि वृषभ राशि लगन में होगी। अब वृषभ लगन कहेंगे, आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा होगा क्योंकि आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चतुर्थ चरण में हुआ होगा। तो आपका भाग्य स्थान बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जन्म के समय अब जो युवा वर्ग हैं उनकी राहु की महादशा चल रही होगी। फिर बृहस्पति की दशा कुछ कष्टकारक इसलिए रहने वाली है क्योंकि चंद्रमा से द्वादश और लग्न से अष्टम भाव के स्वामी की दशा है। तो दिस इज नॉट गुड और बीच में बड़े कष्ट, परेशानी, अनिष्ट की आशंका, चिंताएं तथा धन का लाभ जरूर प्रचुर मात्रा में होता रहता है। इसके अलावा शनि, बुध ये महादशाएं इनके लिए वरदान सिद्ध होती है जीवन में। उसके बाद मिथुन लग्न, अष्टम भाव में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का अच्छा परिणाम नहीं देता है क्योंकि सूर्य की दशा बचपन में 4 वर्ष से अधिक नहीं रहती, फिर 14 वर्ष तक लगभग चंद्रमा की दशा रोग कारक रहती है। पानी में डूबने का खतरा 14 वर्ष की उम्र तक रहता है, इसलिए बहुत सावधानी उन माता पिताओं को रखनी चाहिए जिन माता पिता के बच्चों का चंद्रमा अष्टम भाव में है। ठीक इसी प्रकार इनकी जो दशा है, मंगल, राहु और बृहस्पति, शनि, सारी दशाएं जीवन में अच्छा
सुख भोगने के लिए आती हैं। बुध की दशा भी अच्छी, केतु भी, सब कुछ शुभ, और बाद में शुक्र की दशा नहीं आती है अधिकांश रूप से इनकी। अगर आ जाए तो विदेश यात्रा कराती है। कर्क लगन, सप्तम भाव में चंद्रमा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का पत्नी बहुत अच्छी मिलती है, बचपन में ही बहुत सुख प्राप्त होते हैं, और उसके बाद लेकिन जन्म के 4 वर्ष तक कष्ट तो झेलना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। कई प्रकार के कष्ट होते हैं, उनकी चर्चा करना ठीक नहीं होगा, सिर्फ ये समझ लो कष्ट रहता है 4 वर्ष तक। चंद्रमा शुभ फल देगा, उसके बाद 18 वर्ष तक राहु की दशा अच्छा मानी गई है, और बृहस्पति की दशा में भाग्य उदय हो जाता है। यानी कि 4 और 10 14, 14 7 21 और 18 39 साल तक राहु की महादशा, 39 और 16 55 तक बृहस्पति की महादशा में सुख भोगते हैं ये, और फिर शनि की दशा में राजा बन जाते हैं। फिर बुध की दशा भी शुभ रहती है। सिंह लगन और मकर राशि, छठे भाव में चंद्रमा, रोग कारक कष्ट कारक होता है। अगर जनवरी या मार्च के महीने में जन्म होता है तो ज्यादा कष्ट होता है, लेकिन अब सूर्य और चंद्रमा की दशा तो कष्ट कारक रहेंगी। रोग कारक चंद्रमा, डस्ट से एलर्जी, कफ एंड कोल्ड की समस्या, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। लेकिन उसके बाद फिर राहु की दशा शुभ फल देती है। बृहस्पति की दशा में ज्ञान बुद्धि विवेक संतान के प्रति जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो पूरी करते हैं, अपने दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं। उसके बाद शनि की दशा कष्ट कारक कही गई है, भले ही शनि आपकी राशि का स्वामी हो, लेकिन ऋण रोग और शत्रुओं की वृद्धि होती है, लेकिन तरक्की आप करते रहते हैं निरंतर। चंद्रमा छठे भाव में अच्छा फल नहीं देता है। उसके बाद बृहस्पति शनि सब सामान्य व्यतीत होते हैं। कन्या लग्न और मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पंचम भाव में चंद्रमा बुद्धि ज्ञान विवेक को चमकाता है, और बाल्य अवस्था में सूर्य की दशा 4 वर्ष तक कष्टकारक रहती है। नेत्र पीड़ा, खुजली, बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम तथा घर से माँ जो है, माँ को घर से लेकर के बच्चे को भटकना पड़ता है 4 साल तक। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, या हॉस्पिटल में जाना हो, या परदेश गमन हो, या किसी कारण से भी बच्चे को लेकर बाहर रहने को विवश होना पड़ता है। कई बार क्या होता है, 4-5 साल का बच्चा भी अचानक रास्ता भटक के घर से गुम हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिर चंद्रमा की दशा इनके लिए शुभ फल देती है। एजुकेशन अच्छी होती है चंद्रमा की दशा में, स्टार्ट अच्छा मिलता है। मंगल दशा कष्टकारक रहती है, क्योंकि कन्या लगन है, अष्टम भाव का स्वामी मंगल। लेकिन राहु की दशा आने में युवा अवस्था में, जब 21 से 39 साल की उम्र में ये अपने पैरों पर बहुत अच्छे खड़े होकर के स्टेबल हो जाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का ये फल उनको समझ लेना चाहिए। बृहस्पति की दशा में इनके लिए अच्छे अच्छे मान सम्मान, तरक्की, और प्रतियोगी को चुनाव लड़ता है तो जीतता है। मकर राशि वाले कन्या लग्न में अच्छा फल प्राप्त करते हैं। बृहस्पति की दशा, शनि इनको अच्छा वरदान प्रदान करती है। तुला लगन और मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले चतुर्थ भाव में चंद्रमा मान सम्मान, सुख, भूमि भवन वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और सूर्य की दशा भी बहुत शुभ रहती है। पिता की भी उन्नति होती रहती है लगातार, माता के लिए सुख देने वाली बात करता है ऐसा बच्चा। इसके बाद चंद्र, मंगल और राहु, ये सारी दशाएं इनको अच्छा फल प्रदान करती हैं 39 साल की उम्र तक। उसके बाद 55 तक बृहस्पति की महादशा, और फिर शनि की महादशा में राजा महाराजाओं की तरह सुख भोगते हैं। यानी कि 55 साल की उम्र से लेकर के 74 साल की उम्र तक इनका गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है लाइफ का। अच्छी अच्छी संपत्ति, मकान, भूमि, पैसा।
पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। ये इनको वरदान मिला हुआ ग्रहों की वजह से। वृश्चिक लगन और मकर राशि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का तीसरे भाव का चंद्रमा। अब आप देखिए आनंद की बात कैसी है कि तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा की भाग्य स्थान पर दृष्टि है। घर बैठे ही मौज, आनंद, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होती है घर बैठे। अब वृश्चिक लगन का भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, वो उसको देखता है। सूर्य की दशा में कष्ट जरूर होते हैं, फोड़ा, फुंसी, बीमारी, परेशानी, इंजेक्शन लगना, ऑपरेशन होना, कई प्रकार के कष्ट बाल्यावस्था में होते हैं। लेकिन उसके बाद चंद्रमा मंगल और राहु की महादशाओं में राजसी ठाट बाट अच्छा सुख प्रदान करने वाली दशा रहती है। बृहस्पति की दशा में ये राजाओं के समान सुख भोगते हैं, क्योंकि इनके पंचम और द्वितीय भाव धन, कुटुंब, वाणी स्थान का स्वामी बृहस्पति इनको सब कुछ वरदान देता है। कहीं भी बैठा हो कुंडली में शुभ फल प्रदान करेगा। अपितु आपके समझिए द्वादश और अष्टम भाव का बृहस्पति भी इनको अनुकूल फल प्रदान करता है। शनि की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होती है। धनु लग्न और मकर राशि, धन स्थान में चंद्रमा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने से इनके जीवन में बचपन से ही, यानी कि धनु लगन है तो भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य, चंद्र, मंगल, चंद्रमा की दशा में जल में डूबने का खतरा है, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक कफ एवं कोल्ड बीमारी, डस्ट से एलर्जी और नाक में प्रॉब्लम, पानी से बचाव ऐसे बच्चे का रखना बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा फिर मंगल और राहु की महादशा 39 साल की दशा तक ये निमट जाती है। उसके बाद फिर बृहस्पति की दशा इनको इसलिए अच्छा फल देती है क्योंकि धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है और इनके चतुर्थ भाव भूमि, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, एसेट ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसी संपदा, ऐसी गाड़ियां जो देखते ही बनती है, लोग खुश होते हैं उसको देख करके। और मकर राशि, मकर लगन, अब आप देखिए चंद्रमा लगन में बैठा है, यानी कि सुख संपदा, सप्तम भाव का स्वामी भी अपनी मर्जी से देख करके सुंदर लड़की से शादी करते हैं, या भाग्य की कृपा, भाग्य ऐसा होता है कि सुंदर पत्नी मिलती है अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह नहीं हो तो। ज्यादातर इनको नौकरी, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, जीवन में सुख के साधन सब कुछ प्राप्त होते हैं। बचपन में 4 साल तक सूर्य की दशा इनको बिल्कुल भी शुभ फल प्रदान नहीं करती है। उसके बाद चंद्रमा 10 वर्ष तक शुभ, 7 वर्ष मंगल अत्यंत शुभ और 18 वर्ष तक राहु इनको अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्पर रहता है। फिर 16 वर्ष की दशा 55 साल की उम्र तक विदेश यात्रा या घर से बाहर जाकर के बाहरी रिसोर्सेज से ये धन कमाते हैं। उसके बाद शनि की महादशा में राजयोग का फल इनको प्राप्त होता है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा तथा इनके घर में सुख और आनंद की प्राप्ति, मांगलिक कार्य, ऐसे व्यक्ति दान बहुत करते हैं। उसके बाद कुंभ लगन और मकर राशि 12वें भाव में चंद्रमा होता है, छठे भाव का स्वामी 12वें चला जाता है तो रोग, कष्ट, पीड़ा, टेंशन, मामा के घर में निवास करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। सूर्य की दशा शुभ रहती है। चंद्रमा की दशा मैंने बताया कफ एवं कोल्ड, घर से बाहर भटकने की संभावना बनती है। कब तक? 14 साल की एज तक। उसके बाद मंगल दशा इनको संभाल लेती है और उसके बाद 21 और 18 39 साल की 39 ईयर तक राहु इनके लिए शुभ फल प्रदान करता है, अनुभव कराता है और मेहनत। कई बार अगर राहु दशम में हो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी भी करनी पड़ती है, सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं और 39 साल तक इतने एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि जीवन में वही एक्सपीरियंस, राहु की महादशा में लिए हुए एक्सपीरियंस वो जीवन भर काम आते हैं। उन्हीं अनुभव के कारण 39 से 55 साल की उम्र तक ये सोना, चांदी, धन, वैभव, पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी
अनेक सम्मान प्राप्त करते हैं। संतान के लिए इनकी जो दायित्व है वो पूरा हो जाता है तथा शनि की महादशा में राजाओं जैसा सुख, जो एक राजा को मिलते हैं सुख, घर के सभी घरेलू सुख के संसाधन इनको प्राप्त हो जाते हैं शनि की दशा में खास तौर से। फिर बुध की दशा कष्टकारक रहती है। मीन लग्न और मकर राशि। मीन लग्न में जब मकर राशि होगी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए एकादश भाव में चंद्रमा, रोज नित्य प्रति आय आमदनी होती है। छठे भाव का स्वामी सूर्य, 4 वर्ष तक सूर्य की दशा कष्टकारक रहती ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कई प्रकार के ऐसे रोग, स्किन डिजीज या फंगस इन्फेक्शन, नेत्र पीड़ा, पिता को कष्ट, कई प्रकार की दिक्कत आती है। फिर चंद्रमा की दशा इतना सुख देती है कि मैं बता नहीं सकता। इतनी अच्छी एजुकेशन, क्योंकि चंद्रमा की एजुकेशन भाव पर दृष्टि होती है। फिर मंगल दशा इनको भाग्य के स्वामी की दशा होगी, इसलिए 7 साल तक इतना अच्छा स्टार्ट मिलता है। मैं कैसे सुंदरता से वर्णन करूं, क्योंकि मकर लगन और मीन लगन मकर राशि, ये मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सब सामान्य फल जो मैंने बताया, लेकिन सबसे अद्वितीय और अच्छा फल मीन लगन में प्राप्त होता है। इनको चंद्र मंगल राहु की महादशा अद्वितीय फल प्रदान करती है। वर्तमान उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की 39 साल तक सूर्य की दशा चल रही है। उसके बाद बृहस्पति की दशा 37 के बाद, 38 के बाद शुरू हो जाएगी। और बृहस्पति की दशा इनको इसलिए अच्छा फल देगी क्योंकि इनके लगन का स्वामी और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का स्वामी इनको यूनिक पर्सनैलिटी वाला बनाता है, मान सम्मान दिलाता है, तरक्की दिलाता है। और इसके बाद इनकी महादशाएं बृहस्पति और शनि बुध की दशाएं अच्छा फल प्रदान करती हैं। अधिकांश संभावनाएं शनि की महादशा में विदेश यात्रा का विजिट करने में ज्यादातर सहायक होती है। इसलिए मीन लगन वाले मकर राशि हो, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, तो शनि की दशा में विदेश यात्रा की संभावना। आज की तारीख में शनि मीन लग्न वालों का द्वादश भाव में है और मकर राशि के 2nd स्थान में है, तो अभी इनके लिए हानिकारक समय चल रहा है। बहुत ही सोच समझ करके इनको चलना चाहिए अपनी दशा के अनुसार। इन्वेस्टमेंट, निवेश करते समय, पैसा खर्च करते समय या कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होगी। 12 लग्नों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का फल मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।